इस इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। कल के अदालती फैसले के बाद अपना वोट जाया ना करें। बल्ला मुकाबले से बाहर हो गया। अब तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है। 8 फरवरी को अवाम बाहर निकले, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। 8 फरवरी को उनकी पुरानी और नफरत की सियासत दफन करके गरीब की खिदमत की सियासत करेंगे। अवाम जोश से निकले तो कोई नहीं रोक सकेगा। आम इंतखाबात के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। डेरा मुराद जमाली में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, शेर घर में छुप कर बैठ गया, वो बुज़दिल शख्स है, उसे घर में घुस कर मारूंगा। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। मरियम नवाज का लोकाड़ा से जलसों का आगाज करेंगी। पार्टी मंशूर अवाम के सामने पेश किया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम की फतह होगी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। बल्ला छिन जाने के बाद पीटीआई के खिलाड़ी आजाद, अलग अलग इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान को चैनक, असद कैसर को व्हील चेयर और लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ का इंतखाबी निशान अलॉट। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप अलॉट। साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह को मोर मिल गया। उमैर नियाजी को दरवाजे का निशान अलॉट किया। आलिया हमजा डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी जूता और मेहर बानो कुरैशी को चिमटा अलॉट किया गया। अली मोहम्मद खान को डॉल्फिन, शहरियार आफरीदी को बोतल, आतिफ खान को दरांती मिली है। नौसरबाज से जान छूट गई। नवाज शरीफ को इख्तिदार में लाकर एक बार फिर मुल्क की तरक्की का सफर शुरू करेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कन्वेंशन से खिताब, कहा पीटीआई के लोग खुद पकड़े गए तो अपने ही लीडर को गालियां देना शुरू कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई टोला अपनी मुश्किलात का खुद जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट नहीं। सिविलियन बालादस्ती का मतलब इदारों को तबाह करना नहीं। ख्वाजा साद रफी कहते हैं पीटीआई को ना हटाते तो रोटी 500 रुपए में मिलती, डॉलर 1000 रुपए का हो जाता। जानते थे पीटीआई का गंद उठाएंगे तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लेकिन हम मजबूर थे। बल्ले का निशान जाते ही तहरीक इंसाफ में नई जंग छिड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद हलकों में पीटीआई उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट न मिलने पर कई उम्मीदवारों ने कागजात वापस नहीं लिए। तहरीक इंसाफ का झंडा, पोस्टर और बैनर्स लगाकर मैदान में उतरने का फैसला। तहरीक इंसाफ के बड़े नामों की सियासी किस्मत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मुंतजिर। बानी तहरीक इंसाफ और हिबा फवाद की अपीलों पर लाजर बेंच में आज भी समाअत न हो सकी। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर की अपीलों के महफूज फैसले भी ताहाल जारी नहीं हुए। एजाज चौधरी को NA 127 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार। मुस्लिम लीग नून शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस तीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उकाब के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। MK पाकिस्तान पतंग, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पगड़ी, JUF खिताब, जमात इस्लामी तराजू और मुस्लिम लीग काफ साइकिल पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी, तहरीक लब्बैक को क्रेन और तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के जरिए आगाह कर दिया। PP उम्मीदवार को आजाद निशान मिलने का इंकशाफ। लिखा PP 163 से फयाज भट्टी पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने तीर के बजाय कैटल का निशान अलॉट किया। गैर मुतवक्की तब्दीली इंतखाबी अमल की शफाफियत पर खदशात को जन्म देती है।
इलेक्शन कमीशन से मामले की छानबीन और पार्टी निशान अलॉट करने की इस्तदा। इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 859 नशिस्तों के लिए मुल्क भर से 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। कारोबारी अफराद, मजदूर और ख्वाजा सरा भी किस्मत आजमाएंगे। इलेक्शन मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा और ये हम ही बनाएंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में बहुत मेहनत की, बाद में पार्टी अपने मंशूर से हट गई, लेकिन मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। जीत कर जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। मुल्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराऊंगा। इंतखाबात में जीत के लिए बहुत पुरुमीद है। पहले ही कहा था पीटीआई का शराजा बिखर चुका। बात बिल्कुल सच साबित हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं, अवाम 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। 24 करोड़ अफराद को मकरूज करने वालों का कड़ा एहतसाब करें। बारियां बांटने वालों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। NA 242 शहबाज शरीफ के लिए खाली छोड़ दिया। उन्होंने खुद यहां से ना लड़ने का फैसला किया। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का सुनो न्यूज के प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस जहांजेब में इंकशाफ। कहा, बिलावल लाहौर को कराची बनाने की बात करेंगे तो उनके जलसे में फसादात होंगे। इंटरव्यू की तफसीलात आज रात 10 बजे के शो में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरा ये आपसे वादा है, जिस तरह हमने 5 साल के अंदर 54 मौजों को बदला है अपने इलाके में, इसी तरह इंशाल्लाह मैं सल्के को बदल के रख दूँ। पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ आपने देखा, नया पाकिस्तान आया, उन्होंने तो पुराने का भी सत्यानाश करके रख दिया। लोग बिजली के बिलों से भी तंग आ गए। इस दफा मियाँ साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क को संवारेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP दास रावलपिंडी से पार्टी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का यूनियन काउंसिल जठा हथियाल में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहते हैं, इलाके की तरक्की के लिए मैदान में निकले हैं। नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने मुल्क बर्बाद किया। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनकर कौम की किस्मत संवारेंगे। मुंतखब होकर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाऊंगा। बैरिस्टर गौहर के घर छापा मारने वाले SHO मागरा समेत 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी हो रही है। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी। DPO सिटी से इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन में तलब कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक कमी मुतवक्के। डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का तयन करेगी। महंगाई ने गरीब का जीना दो भर कर दिया। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। कराची में आलू 100 रुपए किलो फरोख्त, करेले 300, गोभी 200 रुपए फी किलो बिकने लगी। मटर 350 और टमाटर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचे। फैसलाबाद में मटर 240, मूंगरे 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में चाय की पत्ती 400 रुपए फी किलो महंगी 1600 रुपए किलो बिकने लगी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर दो तरफा तिजारत के लिए आज दूसरे रोज भी बंद रही। दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की तवील कतारें। मालबरदार गाड़ियों के लिए सफरी दस्तावेजात पर कल से अमल दरामद शुरू किया गया है। पैदल आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं।
मुल्क भर में सर्दी के तेवर बिगड़ने लगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित अस्तवार हंजा में -3 और रावलाकोट में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कलात में पारा -3 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में भी सर्दी अपने जौबन पर। कराची में कई रोज से जारी ठंडी हवाओं ने रुख फेर लिया। धुंध के बायस M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला बंद। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान नेवी के जहाजों की बहर अरब में तैनाती टास्क फोर्स 153 से जोड़ने में हकीकत नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक नेवी के जहाजों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना प्रोपोगेंडा है। अमरीका ने हौसियों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी।